If you are facing any difficulty in mathematics, then you are at right place. Welcome to Explore Math with Sir Shahid, the platform where tough maths become easy. अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 7.2 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा गया है, हमने ईच इक्वेशन को 3 फॉर्म में लिखना होगा। कौन कौन सी फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज नॉर्मल फॉर्म। अब इन जो फार्मूले मैंने ऑलरेडी इधर लिख दिए हैं, अब इन फार्मूलों को अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगा हर क्वेश्चन के अंदर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया है, जस्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है बेटा ये 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन का मैं करने क्या लगूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं सॉल्व करूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की सबसे पहले पता है क्या देखना, अपने फार्मूले को, ये जो मैंने ऑलरेडी इधर लिखा है इसको फोकस करो कि फार्मूला क्या मेरे से कह रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इट्स मीन डैट कि हमने जो y की वैल्यू होगी, इधर हमारे पास क्वेश्चन में जैसे -4y दिया हुआ है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, दूसरी सारी साइड को जो है, जो भी दूसरी टर्म्स है मेरे पास, उसको राइट हैंड साइड पे लेके आ जाना है। और जो y का कोएफिशिएंट -4 है उसको भी इधर लेके आ जाना है। जस्ट सिंगल हमने y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, दूसरी ईच एंड एवरीथिंग को हमने राइट हैंड साइड पे लेके आ जाना है। तो ये मेरे पास बन जाएगी y इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें क्या करेंगे, जस्ट -4y एज इट इज, -4y को इसी साइड पर रहने देते हैं, और ये मेरे पास बच्चे जो आ जाएगा 2x प्लस हो रहा होगा, इधर आगे क्या हो जाएगा -2x। एग्जैक्टली 11 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो इधर आगे क्या हो जाएगा -11। अब अगेन मैंने क्या कहा है कि y को ही सेपरेट करना है, तो y इधर रह जाएगा, -4 ये y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, -2x -11, और ये जो डिवाइड होगा ना, ये कंप्लीट के साथ डिवाइड होगा, किसी एक के साथ डिवाइड नहीं होगा, और -4 ही लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर मोर क्या करेंगे बोला, हम लोग ये -4 है इसको 2x के साथ अलहदा, और ये जो दूसरी वाली वैल्यू -11 है अलहदा। इसका मैंने रूल क्या डिस्कस किया था, जब भी हमारे पास सिंगल टर्म डिनोमिनेटर में आ जाए और न्यूमिनेटर में 1 से ज्यादा टर्म्स और 2 और मोर देन 2 टर्म्स आ जाए, तो हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। अब सेपरेट कैसे करेंगे, -2x ओवर -4, अगेन -11 ओवर -4। अब अगेन इसको देखो क्या करना है, हम लोगों ने बोला ये पहले देखो कैंसिलेशन होती है, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस। तो यार मेरे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, x ओवर 2, अगेन ये माइनस और माइनस मिलके क्या बना देगा प्लस 11 ओवर 4। इसको फर्दर मोर क्या, सब इससे भी इजीएस्ट वे देखो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखने की कोशिश करनी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और अगेन इसका यहाँ पे रेफरेंस भी देंगे क्योंकि अभी हम क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पे पहुंच गए। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब सबसे पहले तो ये देखो, ये x के साथ क्या लिखा हुआ m, अब मींस दैट x को हम लोगों ने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, ऑब्वियसली बात है 1 ही होता है, 1 ओवर 2x प्लस 11 ओवर 4। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसको फर्दर मोर थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लो कि स्लोप में यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला है, इसमें ये m क्या है, x क्या है, ये सब क्या है। देखो ये m मेरे पास है स्लोप। अब एक और चीज देखना है, स्लोप का दूसरा नाम क्या है। स्लोप को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। ये दोनों एक ही चीज के नेम है। अब ये जो c होता है, c मेरे पास क्या है, c मेरे पास बेसिकली है y इंटरसेप्ट। क्या है मेरे पास, y इंटरसेप्ट, मतलब कि एक वो लाइन ग्राफ की जो y एक्सिस को कट करे उसे हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। अब इतना होगा मेरे पास, ये इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म में किया है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी बोला मेरे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब दूसरी फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने लगे हैं। दूसरी फॉर्म कौन सी बोला आई थी, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मैंने लिखी हुई थी, मैंने दूसरी फॉर्म लिखी हुई थी टू इंटरसेप्ट। क्या, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, टू इंटरसेप्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग कर भी चुके हैं। फार्मूला तो आपको पता है ना, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर टेक्निकली मैं बताऊं क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, इसके अलावा क्वेश्चन में कि ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म लगाना है। जब आपको दो इंटरसेप्ट दी हो, मतलब x इंटरसेप्ट भी दिया हो और y इंटरसेप्ट भी दिया हो, दूसरे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमने 6 किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी इसी का ही निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अगेन करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या देखना है, फार्मूले में अगेन देखा करो। फार्मूला यहाँ पे क्या है, x ओवर a प्लस वाई ओवर b, राइट हैंड साइड पे क्या है 1। इसको अगेन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि राइट हैंड साइड पे 1 है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है मेरे पास। अब इधर यहाँ पे इस फार्मूले में देखो, इस जो क्वेश्चन है इसको देखो, इस क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, ये 11 लेफ्ट हैंड साइड पे। क्या करूंगा, इस 11 को इधर
मेरे पास प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे लिख दूंगा -11। अब दूसरा स्टेप क्या है, आपने फार्मूले में देखा है कि राइट हैंड साइड पे 1 आ रहा है, तो क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ, ये -11 है ना, जो भी राइट हैंड साइड पे हो शायद उसके हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय -11 ऑन बोथ साइड्स। अब 2x को भी 11 से डिवाइड कर देंगे और एग्जैक्टली -4y को भी 11 से डिवाइड कर दें, और ये जो बेचारा ऑलरेडी अकेला ही लिखा हुआ है -11, इससे भी डिवाइड कर देंगे। असल में सारा पंगा इसका था ना, ये -11 को खत्म करना था, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, अब ये हो गया खत्म। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x/11 -4y/11 इज इक्वल टू 1। अब जब एंड पे आते हैं तब मैं फार्मूला लिखता हूँ, क्योंकि आपने एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन बनाना होता है एट द एंड। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड पे 1 आ गया, अब इधर x के साथ कोई कोएफिशिएंट है नहीं है, तो इस क्वेश्चन में भी x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे भला, इस जो कोएफिशिएंट 2 है, अब देखो बेटा ये 2 x साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेसिकली। तो अगर मैं इसको ये 11/2 लिख दूं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्यों, अब भी 2 ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्टली मिड में साइन मुझे बच्चे क्या चाहिए, प्लस का। मिड में साइन फार्मूले में प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का चाहिए। अब ये जो साइन हो जाएगा ये कॉन्स्टेंट के साथ, यानी कि b के साथ, ये y के नीचे जो होता है उसके साथ आ जाएगा, तो y एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे 11 ओवर क्या आ जाएगा बेटा, ये 4, और ये साइन इधर किसी के साथ भी आप लोग लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे x/a प्लस y/b मेरे पास जनरल फॉर्म है, तो आप एग्जैक्टली देख लो इसी फॉर्म में आ गया। अब आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं पहले उसी का आंसर देता हूँ। क्या बोला, ये जो 11/a है ना बेटा, सॉरी 11/2 है यहाँ पे, और ये -11/4 है, ये बेसिकली ये कॉन्स्टेंट किसकी वैल्यू है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था a, और ये जो यहाँ पे मेरे पास क्या है -11/4, ये इधर यहाँ पे b की वैल्यू है। जस्ट ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन आपने इतना ही करना है जितना मैंने ऑलरेडी कर दिया। डन हो गया। अब इसके बाद ओ गल जी सब न एम है, और वो चीज जी इतना सब न ज्यादा भूलनी है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, अभी मैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे में कराने लगा हूं नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म की हेडिंग देते हैं, क्या होता है मेरे पास नॉर्मल फॉर्म। इस टॉपिक का सबसे जो है ना टफ माना जाता है नॉर्मल फॉर्म, तो आपने इसको बड़े ही ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म मेरे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को 2x - 4y + 11, 2x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0। अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे पास कॉन्स्टेंट होगा उसको किस साइड पे लेके आ जाएंगे, राइट साइड पे। ये तो पुरानी बात है जो जिस तरह हमने ऑलरेडी किया हुआ है। 2x - 4y इज इक्वल टू -11। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी। क्या बोला, मैग्नीट्यूड होती क्या है, जस्ट मैं जनरली बताऊं, ये जो x का कोएफिशिएंट है ना, क्या लिखा हुआ बोला 2, और ये y का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है -4, इन दोनों का हम लोग लेंगे स्क्वायर। क्या लेंगे, सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लेंगे, और उसी को हम लोग अंडर रूट में लिख देंगे, जिस टाइप का कुछ हद तक सिमिलर कुछ हद तक एग्जैक्ट नहीं, डिस्टेंस फार्मूला हमने किया था। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो मेरे पास मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस, और ये -4 का भी स्क्वायर, ये मेरे पास x के साथ, असल में देखो जनरल फॉर्म देखो, ax + by इज इक्वल टू सी, ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। अब इसमें क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या बनेगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह मैंने क्या लिया, 2 का स्क्वायर और -4 होल स्क्वायर आ गया, तो ये मेरे पास बेटा आ गया, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 2 का स्क्वायर मेरे पास होता है 4, और 4 का स्क्वायर 4, ये -4, अगर माइनस हो या पॉजिटिव हो, जब भी ऊपर पावर इवन आ जाए, आपको शायद पता है कि वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्क्वायर बनेगा और वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास क्या बनता है, 16 + 4 क्या होता है मेरे पास √20, क्या होता है √20। अब असल बात ये है कि √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेटर आपके पास होगा, लिखोगे √20। जब मैं लिखता हूं √20 तो मेरे पास आंसर जो आता है ना, वो ध्यान से देखो, ये मैं √20 लिखा तो मेरे पास क्या आ गया 2√5, क्या आ गया 2√5। अब ये 2√5 आ गया, लेकिन जब भी ये अंडर रूट को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं, हमारे पास बेटा 2 आंसर आते हैं। कौन कौन से, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। आपको ये पता होना चाहिए आपने माइनस वाला कब लेना है और पॉजिटिव कब लेना है। उसके लिए मैं यहाँ पे बहुत अमेजिंग ट्रिक देने लगा हूँ। ट्रिक क्या है मेरे पास, ये ध्यान से देखो, ये जो इधर ही क्वेश्चन में आपने राइट हैंड साइड बनाई होगी ना,
राइट। इसको एट द एंड जो है ना, एट द एंड जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन होगा बच्चे तो यहाँ पे भी हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तो हम यहाँ पे भी कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। जस्ट यही ट्रिक मेरे पास है। अब जो ये आंसर आ जाए आपके पास 2/15, उससे कर देना डिवाइड, डिवाइडेड बाय -2/5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसको डिवाइड करने से क्या आता है, 2x ओवर -2/5 -4y ओवर -2/5 इज इक्वल टू -11 ओवर 2/5। लेकिन यहाँ पे भी साइन माइनस ही है। अब इसको क्या करेंगे फर्दर मोर, साफ से जहाँ पे कैंसिल होता है एनु कट दो और ए माइनस माइनस ही प्लस हो जासी, ए माइनस माइनस ही प्लस हो जासी। अब अगेन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब इसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, इसके बाद आ जाएगा x ओवर -√5 प्लस, दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए थे, 2y ओवर √5 इज इक्वल टू 11 ओवर 2/5। अच्छा, इस तो बाद क्या आ जाएगा, ध्यान रखो। अब यहाँ पे x है ना, x के साथ कोएफिशिएंट क्या होता है, 1। हमेशा ये -1 ओवर √5 x यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 ओवर √5 इज इक्वल टू 11 ओवर 2/5। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी जो जनरल फॉर्म है उसको लिखते हैं, यानी कि नॉर्मल फॉर्म की हेडिंग देते हैं और इसका जो हमने ऑलरेडी फार्मूला टाइप पढ़ा हुआ है उसको लिखते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है। अब इसके बाद जो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर ली है इक्वेशन, एक इक्वेशन बना ली है और ये एज ए फार्मूला टाइप मेरे पास जो इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करने से मेरे पास कैसे मुझे फीलिंग आएगी कि मेरा क्या आंसर आया। अब ये देखो x मेरे पास इधर भी x है और इधर भी x है, x आपस में इक्वल है, यानी कि आपस में कट हो जाएगा। ये जो बेचारा cos अल्फा है ये इस नेगेटिव के हिस्से में आ जाएगा, क्या, cos अल्फा इज इक्वल टू -1 ओवर √5। अब इसी के साथ ये जो बेचारा मेरे पास ये साइन अल्फा है ये 2 ओवर √5 के इक्वल आ जाएगा। क्यों, ये जो ऊपर वाला y मैं नहीं लिखा, ये भी यहाँ पे लिखना था। ठीक है। अब यहाँ पे ये साइन अल्फा ये आ जाएगा मेरे पास 2 ओवर √5 के इक्वल। अब इससे पहले भी इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर, तो लिखेंगे बाय कंपेयर। ठीक है। अब इसके बाद कुछ दो चीजें आपको आइडिया हो जाएगी ऊपर से भी। ये देखो, कॉस अल्फा की जो वैल्यू है, ये कॉस अल्फा की ओवरऑल जो आंसर है वो नेगेटिव है ना, और साइन अल्फा क्या है, ये पॉजिटिव। अब कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 6 जिसमें मैंने आपको एक फार्मूला कराया था, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मीन पहला क्वाड्रेंट जिसमें सब पॉजिटिव। मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ प्लेन। ठीक है। अब ये मेरे पास एक प्लेन है छोटा सा, ये मेरे पास बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें सारे पॉजिटिव, यानी ऐड का साइन, ऐड शुगर टू कॉफी। अब ये मेरे पास क्या है, दूसरा क्वाड्रेंट, इसमें क्या है, सिर्फ शुगर यानी कि साइन पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। अब ये मेरे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें 2 यानी कि tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ये मेरे पास क्या होता है, कॉफी, यानी कि C और C से बनता है cos, और cos का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, ये भी पॉजिटिव होगा। अब इसमें क्या है, cos मेरे पास नेगेटिव है और साइन मेरे पास पॉजिटिव है। देखो साइन पॉजिटिव किस किस में हो सकता है, पहले में तो सारे पॉजिटिव, वो वैसे होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे cos नेगेटिव है। अब दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा, क्यों, इसमें साइन पॉजिटिव है और साफ जरा cos तो नेगेटिव ही होगा ना। तो सबसे पहले एक हम स्टेटमेंट देंगे, एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया भाई। अब इसके बाद ये जो एंगल अल्फा है ना, अल्फा की हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है। वो कैसे आएगी, अल्फा ये कॉस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा के साथ, इधर आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये कॉस इनवर्स -1 ओवर √5, यहां पे एग्जैक्टली ये अल्फा साइन इनवर्स 2 ओवर √5 आ जाएगा। अब इन दोनों का हमेशा याद रखो, आंसर सेम आएगा। आप एक ही आंसर निकाल लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा, आप खुद की जो है चेकिंग के लिए कि आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा, उसके लिए आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस इनवर्स के लिए शिफ्ट, और यहाँ पे दूसरा मेरे पास कॉस इनवर्स, आगे साथ क्या, ये शिफ्ट कॉस इनवर्स लिख लिया, -1 डिवाइड। अच्छा, ये फ्रैक्शन लिख लिया, यहाँ पे एक बटन होता है, ये फ्रैक्शन के साथ √5, इसको लिखेंगे तो आ गया मेरे पास 116.56। यहां पे मैं क्या लिख लिया, अल्फा इज इक्वल टू 116.56। अब ये अगेन देख लो, क्या ये दूसरे क्वाड्रेंट में ये जो कह रहा है इधर,
दूसरे क्वाड्रेंट में फील हो रहा है या नहीं हो रहा? क्यों? दूसरा क्वाड्रेंट 90 से बड़ा होता है, ये भी 90 से बड़ा और 180 से छोटा ही एंगल आ गया, तो ये ऑलरेडी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है। अब इस दूसरे वाले को भी अगर मैं देखना चाहूँ ना, ये अल्फा, तो इसको साइन के साथ है, ये साइन शिफ्ट साइन दबा लूंगा और 2/√5। अब ये मेरे पास क्या आ रहा है? 63.43। अब कहेंगे आप सर आपने तो कहा था कि ये मेरे पास क्या आना है, ये आएगा वही 116.56, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा? बेसिकली ये देखो, ये मुझे क्या बता रहा आंसर कि ये पहले क्वाड्रेंट में। अब दूसरे क्वाड्रेंट में बनाने के लिए मेरे पास क्या होता है? 180 माइनस थीटा या अल्फा, जो भी एंगल दिया हो। अब 180 में से 63 को निकालो, क्या 180 माइनस 63.49 था आई थिंक, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 116.5 वो एग्जैक्टली सेम वही आ जाएगा और हमेशा सेम ही आएगा। तो ये आपने वैसे लिखना नहीं है, जनरल मैंने आपको बताया, ठीक हो गया। अब इसके साथ जब कंपेयर कर रहे हैं तो एक चीज हमने नहीं लिखी थी, क्या बोला? जहां पे पी आ रहा है, ये देखो ये पी आ रहा है ना, और यहाँ पे पी के साथ कांस्टेंट क्या आ रहा है? 11/2√5। तो यहाँ पे इधर एक और तीसरी चीज, p इज इक्वल टू 11/2√5। अब ये जो अल्फा और p की वैल्यू क्या है, इसको किस में पुट करना है? बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 2 हमने बनाई है, ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब x की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी, ये x मेरे पास जो बेटा x ही है, cos अल्फा की जो वैल्यू मेरे पास है ना, हमने निकाली है 116.56 प्लस y जो मेरे पास है वो एग्जैक्टली y आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन बनानी है ना, x और y वेरिएबल यहाँ पे है, और साइन अगेन अल्फा 116.56 इज इक्वल टू p मेरे पास क्या होता है? 11/2√5। और ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बना ली है बेटा, ये मेरे पास क्या आ जाएगी? ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी हमारे आंसर की, ठीक है। अब ये मेरे पास एक सिर्फ क्वेश्चन अभी तक हुआ है जिसको हमने तीनों फॉर्म में लिखा है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग देगी हम लोग सोल्यूशन की, एग्जैक्टली 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने फर्स्ट, इसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट चीज हमें क्या कही गई थी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोला? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये लिखेंगे, हेडिंग देंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब कि y वाली वैल्यू को सेपरेट करना। y वाली वैल्यू यहाँ पे ये 7y दिया हुआ है ना, 7y को सेपरेट कर लेंगे, और ये 4x प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस 4x, 2 इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके प्लस 2। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, मल्टीप्लाई का उल्ट होता है डिवाइड, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, इसने हमेशा एज ए मेजर बन के सबके साथ डिवाइड होना है। तो फर्दर मोर y इज इक्वल टू -4/7, साथ में x प्लस 2/7। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट डिनोमीटर में आया है, न्यूमीटर के फर्स्ट टर्म के साथ अलहदा और सेकंड टर्म के साथ अलहदा आ जाएगा। अब इसके बाद साथ ही ये जो रेफरेंस देना होता है ना, वो हम लोगों ने नहीं भूलना, क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये मेरे पास आ गया। अब इसी तरह दूसरी जो मेरे पास इक्वेशन है या दूसरा जो फॉर्म बनानी है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, उसकी हेडिंग देते हैं। ये नेक्स्ट मेरे पास होगी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होती है भला? x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। अब इसी क्वेश्चन को लिखते हैं 4x प्लस 7y माइनस 2, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन पहले से ज्यादा इजी बन रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं ना। अब यहाँ पे ये सोल्यूशन की हेडिंग देके मैंने बताया पहला स्टेप वही होता है, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगेन 4x प्लस 7y इधर ही रहेगा, लेकिन ये जो 2 मेरे पास है इसको क्या लेके जाएंगे? राइट हैंड साइड पे। क्या बताया था मैंने? बोला पहला स्टेप कि राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट को ले जाना है, फिर जो राइट हैंड साइड पे उसे डिवाइड करना है। क्यों? बेसिकली वी वांट टू मेक राइट हैंड साइड इक्वल टू 1, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे 4x ओवर 2 प्लस 7y ओवर 2 इज इक्वल टू 2/2, ठीक है। अब इसके बाद कैंसलेशन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे कट नहीं होता, ये 2 2 से कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 7y ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है जब भी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आया, ये मल्टीप्लाई वाला 2 क्या होता है? इसके नीचे देखो ना 1 है ना, तो नीचे आके क्या होना? डिवाइड। क्यों? बिकॉज हमें x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए होता है, और ना ही हमें क्या चाहिए होता है? y के साथ कोएफिशिएंट। तो ये 7 इधर भी आके डिवाइड, और यहाँ पे 1। अगर इसी की मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो वो क्या थी बोला? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1।
अब ये थी मेरे पास जनरल फॉर्म, और देख लो जरा सा, हमने एग्जैक्टली ऐसे नहीं बना दी, तो हमने एग्जैक्टली ऐसे ही बनानी भी थी। अब ये तो मेरे पास हो गया क्या, टू इंटरसेक्ट फॉर्म में। अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, तीसरा जो फॉर्म है सबसे इंपॉर्टेंट वाली, अगेन अगेन कहता हूं मैं, इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आपको वो भूलेगी, देख लेना, तो मैं इसलिए बार बार याद करा रहा हूं कि अब आपको भूले नहीं। नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले देखो क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट होता है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसकी स्लोप मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये क्वेश्चन 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन देखो, वही मैं बताने लगा हूं जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्या बोला, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब पहला स्टेप हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप इसकी मैग्नीट्यूड लेनी होती है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। और हमने जो आंसर आएगा प्लस माइनस में आएगा, और हमेशा गेन वही आंसर करना है, गेट वही आंसर करना है जो हमारे पास राइट साइड पे क्या हो, साइन लगा हो किसी भी कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे साइन क्या लगा हुआ, 2 के साथ पॉजिटिव, तो हम लेंगे ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ए क्या है, 4 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है, ये 7 का स्क्वायर। एक्स के साथ वाला ए होता है और दूसरे वाला ये बी होता है। अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 49, ये अंडर रूट आ जाएगा। थर्ड स्टेप में इन दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो 49 और 16 को ऐड करो, मेरे ख्याल में 65 नहीं आता। अब 65 बेटा, इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 65। वैसे मेरे पास इसके साथ भी प्लस माइनस आना है, इसके साथ भी और ये इसके साथ भी। अब ये आपने बताना है कि ये आपने प्लस का साइन लेना है या नेगेटिव। यहाँ पे जो हम दो साइन है ना, इसमें एक साइन लेंगे, कौन सा हमें फायदेमंद है, ये देखो इस राइट हैंड साइड के साथ कौन सा साइन साथ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं होता तो प्लस होता ही होता है, तो हम प्लस वाला साइन लेंगे। तो अब हम कहेंगे डिवाइडेड बाय, ये जो आंसर निकाला है मैग्नीट्यूड का, उससे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 65 ऑन बोथ साइड। किसको, ये जो ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 4x ओवर अंडर रूट 65 प्लस 7y ओवर अंडर रूट 65 इज इक्वल टू 2 ओवर ये अंडर रूट 65। क्लियर हो गया। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल फॉर्म की हेडिंग देंगे, ये नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, अब नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्म में इसका फार्मूला लिखेंगे, क्या भला, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब ये हम एक इक्वेशन बनाई थी हमने, और ये एक जो फार्मूला लिखा है हमने, इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, इन दोनों को श्राद्धो कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने से क्या आंसर आया, अगेन देखो ये x है, और यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, ये x के इक्वल आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 4 ओवर 65, और वो भी अंडर रूट में, ठीक है। इतने क्या आ जाएगा, इधर मेरे पास है ये साइन अल्फा इज इक्वल टू y के इक्वल आ गया ना, तो पीछे क्या बच गया, 7 ओवर अंडर रूट 65, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले तो ये देखना है क्वाड्रेंट किस में लाई कर रहा है। पहली बात यहाँ पे क्या है, कॉस भी पॉजिटिव और इतने साइन भी पॉजिटिव, दोनों जितने पॉजिटिव होते हैं तो केड़े क्वाड्रेंट आते हैं, ऑब्वियसली गल है पहले क्वाड्रेंट है। क्या लिखेंगे, एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मीन्स डेट जो हमारा आंसर आएगा हम उसे लेके चलेंगे आगे, कुछ भी या जैसा 180 माइनस थीटा मैंने एक में बताया था, इस तरह कुछ भी हम लोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एंगल ये अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 ओवर 65, कैसे पता चला, ये कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके इनवर्स, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 7 ओवर अंडर रूट 65। आपको सिर्फ एक ही का आंसर फाइंड करना, एक ही अल्फा फाइंड करना, ऑब्वियसली बात है अल्फा दोनों ही है तो दोनों के इक्वल ही होंगे ना, ठीक है। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स लेने का सबसे इजीएस्ट वे या एक ही वे मेरे पास कैलकुलेटर पे होता है, इनवर्स के लिए शिफ्ट और कॉस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65। ये देखो ये मैंने लिख दिया है। अब इसका मैं आंसर लिखाता हूँ, क्या है मेरे पास 60.255, तो अल्फा इज इक्वल टू 60.255। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मुझे ये अल्फा की वैल्यू आ गई, देखो निकाली मैंने अल्फा की वैल्यू, और ऊपर ऑलरेडी मैंने क्या किया, इक्वेशन मैंने बनाई हुई है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, वैल्यू को पुट कर दूंगा कौन सी इक्वेशन में, जो उसने फार्मूला दिया है। लेकिन अभी तक मैंने पी नहीं लिया, पी मेरे पास यहाँ पे हमने जब कंपेयर करते थे तो क्या था, ये एग्जैक्टली ये कॉन्स्टेंट है राइट हैंड साइड पे, तो इधर राइट हैंड साइड पे क्या था, 2 ओवर अंडर रूट 65, ये आ गया 2 ओवर अंडर रूट 65। अब अगेन बाय
हम लोग लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज, किसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2, वो इक्वेशन जिन दिन ऐसा फार्मूला बनाया ना उन पुट करेंगे। अब x एज इट इज कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है 60.255 प्लस y भी एज इट इज और साइन भी एज इट इज, अल्फा की वैल्यू निकाली है 60.255 इज इक्वल टू p, p की वैल्यू क्या हमने निकाली है यहाँ पे देखो, ये p की वैल्यू है 2/√65, 2/√65। अब बेटा यही हम लोगों ने क्या करना था, एक आंसर निकालना था और ये हमने आंसर निकाल लिया, ठीक हो गया, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट्स हो गए। अब जो तीसरा पार्ट है वो दोनों से सेपरेट है, दोनों से अलग है, उसमें एक नई बात है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तीसरे पार्ट में बेसिकली मुझे क्या दिया गया, ध्यान से देखो, मैं आपको तीसरा पार्ट लिखाता हूं। तीसरा पार्ट मेरे पास बेटा है 15y माइनस 8x प्लस 3, क्या है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, यहाँ पे पहले x वाला होता था, अब यहाँ पे क्या है y वाला। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ऑब्वियस सी बात है, ये सॉल्यूशन की हेडिंग दे के एग्जैक्टली क्वेश्चन 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अब तो आपको माइंड में फिक्स होगी क्या होती है भला, एमसीक्यूज भी इसका ऑलरेडी आया हुआ है और आपकी एक्सरसाइज में भी है। क्या भला, y इज इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और आपको मजे की बात, एमसीक्यूज कंफ्यूज करने के लिए कैसा पूछेगा, मैं भी बता रहा हूँ आपको, एमसीक्यूज कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो देखो सी प्लस एम एक्स हो या एम एक्स प्लस सी हो, बात तो एक ही है ना। खरबूजा तरबूजे की जो छुरी मेरे पास खरबूजे के ऊपर हो या खरबूजा छुरी के ऊपर हो, कटना तो खरबूजे नहीं है ना, सी पहले हो या बाद में हो, को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास, हमें पता है क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब अगेन y वाला सेपरेट रखना होता है इसमें, दूसरी सारी चीज को राइट साइड पे, प्लस 8x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है भला, डिवाइड, तो यहाँ पे आके ये 15 आ जाएगा। अब एग्जैक्टली मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म यानी कि 8 के साथ 15 अलहदा आ जाएगा, क्यों, ये डिवाइड हो रहा है, और ये दूसरा बेचारा -3 जो अकेला लिखा हुआ है उसके साथ भी ये आ जाएगा। और ये अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट की गलती नहीं करनी, ठीक है, फ्लो में आप भी नहीं अंडर रूट की गलती करते हैं। ये मेरे पास क्या बन गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक हो गया। इसके बाद एक चीज होगी, दूसरी मेरे पास क्या, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन अगेन देखना पड़ेगा, 15y माइनस 8x प्लस 3, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वही सेम पहले दो वे, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो, टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये माइंड में रखना है, पुट यहाँ पे नहीं करना, जस्ट माइंड में रखना है। अब क्या करेंगे, पहले x वाला है तो ये माइनस 8x प्लस 15y, ये 3 बेटा इधर प्लस हो रहा है तो इसको इस साइड पे लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब डिवाइडेड किससे करना है, डिवाइडेड बाय -3 ऑन बोथ साइड, जो भी राइट हैंड साइड पे होगा उस पर डिवाइड करेंगे। -8x ओवर -3 प्लस 15y ओवर -3 इज इक्वल टू -3 ओवर -3, -3 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस से और ये प्लस माइनस मिलके माइनस, और एक और चीज 5 3 जा 15, तो यहाँ पे देखो 3 के टेबल में काटेंगे, 5 के टेबल पे ले जाएंगे, ऑब्वियसली भाई नीचे 3 का 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये 8 ओवर 3x प्लस 5y ओवर -1 इज इक्वल टू 1। क्यों यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन नहीं रहने दिया, नेगेटिव लिखा, क्योंकि मिड में हमेशा पॉजिटिव साइन ही आना है। अब ये बच्चे 8 क्या हो रहा है, 8 यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मुझे x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, तो ये क्या था, x ओवर 3 था और यहाँ पे 8 था। अब क्या होगा, 8 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, x ये 3 ओवर 8 प्लस y ये -1 ओवर 5 इज इक्वल टू 1, और ये बच्चे मेरे पास क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1,
ठीक है, अब यहां तक हमारे पास सिर्फ एक पार्ट रह गया, थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है, थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। ये लास्ट पार्ट हम लोग करते हैं। लास्ट पार्ट बेसिकली मेरे पास क्या है बोला, ये देखो, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मुझे क्या कह रही है, ध्यान से देखो। नॉर्मल फॉर्म में ये पहले क्वेश्चन लिखना है, मैं आपको वे बताता हूँ। 15y-18x, 15y-18x या 8x, मेरे ख्याल में 8x है। 8x राइट साइड पे +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मेरे पास बेटा +3 है, नॉर्मल फॉर्म है। सॉल्यूशन, अब क्या करेंगे एग्जैक्टली पहले मेरे पास x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर y वाली टर्म, और जो मेरे पास क्या है, ये +3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। -8x +15y, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले हमेशा टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में जो कॉन्स्टेंट होता है उसको राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं। अब इसके बाद क्या लेते थे हम लोग, बोला मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता था मेरे पास, ये पहले स्क्वायर रूट, और यहाँ पे अगर मैंने ए क्या है 8 का स्क्वायर, मिड में हमेशा प्लस, दूसरा क्या है ये 15 यानी कि बी का भी स्क्वायर, तो इसका आंसर हमेशा प्लस माइनस में आना है। -8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। क्या होता है 64 225, दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। ये 64 + 225 इज इक्वल टू 289, क्या होगा ±289। अब 289 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा यही प्लस माइनस और 17। अब आपने देखना है कि हमने 17 क्या लेना है, बताओ मुझे कि मैं 17 माइनस लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, कैसे पता चलता है। अगेन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, माइनस। तो मेरे पास हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, टू मेक राइट हैंड साइड पॉजिटिव, या सिंस लिखें, सिंस राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव, सो वी टेक, हम लोग क्या लेने लगे हैं, -17। अब ये जो -17 लिया है इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय -17 ऑन बोथ साइड्स। अब -8x ओवर 17, ये देखो -8x ओवर 17, और दूसरा क्या है, ये जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है ये वाली, +15y ओवर 17 +15y ओवर 17 इज इक्वल टू -3 ओवर 17। अच्छा ध्यान से देखो, आपके माइंड में कुछ चीज आ रही है, मेरे ख्याल में आपके माइंड में कुछ चीज आ रही है, क्यों कि हमने सब डिवाइड -17 से करना है, तो आप पॉजिटिव से किए जा रहे हैं, तो ये तीनों नेगेटिव आ जाएंगे। अब ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसल, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसल। अब ये 8 ओवर 17x प्लस 15 ओवर -17y इज इक्वल टू 3 ओवर 17। ये मेरे पास इक्वेशन 1, इसको नाम देते हैं हम लोग हमेशा। जब इक्वेशन 1 आ जाए तो दूसरी हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मेरे पास क्या है बड़ा, ये हेडिंग दे लेंगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है बेसिकली x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ये मेरे पास 2 आ गया। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। इन दोनों को कंपेयर करने से क्या पता चला, अगेन x वाला x वाले के इक्वल है, तो cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 8 ओवर 17 एग्जैक्टली y या साइन अल्फा, y नहीं, y तो y के इक्वल आएगा, क्या आएगा साइन अल्फा, ये y और ये y के इक्वल आ जाएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू -15 ओवर 17, और ये जो बेचारा p जो हर बार हमें भूल जाता है, इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 3 ओवर 17। अब इसको देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले क्या देखना होता है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना, यहाँ पे पॉजिटिव कॉस और साइन है नेगेटिव। ध्यान से देखो, कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में। क्या बोला, ऐड शुगर टू कॉफी, तो कॉफी क्या है, सी कॉस से, ठीक है, और ये किस में होगा, फोर्थ में। अब क्या लिखेंगे, एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 ओवर 17, यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -15 ओवर 17। अब अगेन इसको क्या करना है, हम लोग वही कैलकुलेटर निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, शिफ्ट कॉस
8 डिवाइड बाय 17, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 61.92। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, अल्फा क्या है बेटा 61.93, राउंड ऑफ मैंने कर दिया। अब जब आप अपनी बुक पे देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू ये नहीं आएगी, जो कि सही बात है, ये अल्फा की वैल्यू नहीं आती। अब इसको करना कैसे, बहुत ही इजी वे है। ये कैसे पता चला अल्फा की वैल्यू नहीं, आपको ट्रिक कैसे आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू बेसिकली क्या आनी चाहिए थी मेरे पास, देखो पहले में 90, दूसरे में 180, तीसरे में 270, 270 से बड़ी होनी चाहिए और 360 से छोटी होनी चाहिए। चौथे क्वाड्रेंट में वैल्यू का पता होता है मुझे। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला जो मेरे पास होता है ना 360 माइनस एंगल फॉर इधर मैं लिख रहा हूँ फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का बेटा एंगल फाइंड करने के जो फार्मूला होता है वो होता है 360 माइनस अल्फा। मैं थीटा पहले कहा है क्योंकि थीटा या अल्फा एक ही बात है ना। आप देखो 360 एज इट इज आ गया, अल्फा की वैल्यू क्या है 61.63। अब इसको फाइंड करो, क्या आती है, कैलकुलेटर निकालो और फाइंड करो। ये मेरे पास 360 माइनस 61.63, तो ये देखो मेरे पास 298.37 क्या है, 298.37 डिग्री अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ये बेटा हमारी एग्जैक्टली यही वैल्यू आती है जो कि 270 से बड़ी हो गई है और 360 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गई। अब क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज इन, बिल्कुल लास्ट स्टेप है, बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। क्या बोला, इक्वेशन 2 मेरे पास है एक्स कॉज अल्फा है ना, एक्स एज इट इज कॉज अल्फा की जगह 298.37 प्लस वाई एज इट इज ये साइन 298.37 विच इज इक्वल टू पी था ना। अब पी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली हुई है, ऑलरेडी निकाली है 3/17। क्या निकाली है, 3/17। तो ये मेरे पास क्या हो गई है, ये नॉर्मल फॉर्म की अगेन इक्वेशन आ गई है। अच्छा जस्ट जनरली एक आपको मैं ट्रिक दूं, हिंट दूं ना, यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद आपके पास ना फर्स्ट वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू अगर सेम आंसर नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक होता है। पॉइंट के बाद का जो है ना एक वैल्यू का ठीक है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होता है। बेसिकली सम टाइम राउंड ऑफ में इशू आता है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन 10 था जो मैंने कहा था बिल्कुल सेपरेट इसका एक लेक्चर और फुल डिटेल लेंथी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है बेटा, इसको आप डिटेल से कर लें और इंशाल्लाह ताला अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि लास्ट में ये क्वेश्चन करा रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज।